हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो आज बहुत ही खास दिन है, आज एकादशी है। सॉरी, एकादशी नहीं, आज जन्माष्टमी है। और आज जन्माष्टमी का जो व्रत रखेगा उसको 20 करोड़ एकादशियों का फल प्राप्त होगा। तो आज के दिन जरूर व्रत रखिए, टेम्पल में जाइए, सेवा कीजिए, घर पे भगवान जी के अर्च विग्रह के सेवा करें, भगवत गीता भागवतम का पठन श्रवण इत्यादि करें, पाठ करें, और ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो आपको जपना है। ये ऑलरेडी मैंने कल शाम वाले बैच में आपको सारा कुछ बता दिया था, फिर भी कोई ऐसा जिसका जो कल नहीं था शाम वाले बैच में, तो चैनल पे भी भक्तन विनीता माता जी ने रिटर्न नोट्स डाले हुए हैं कि एकादशी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हो सके अगर आपकी क्षमता है तो बिना पानी के व्रत रखिए, आज निर्जल व्रत रखिए। अगर नहीं रख सकते हैं तो सजल रखिए, फ्रूट जूस के ऊपर रहिए, और रात को 12 बजे एकादशी के प्रसाद के साथ आपको फास्ट खोलना है। उसके बाद कल जो है वो प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे है, तो कल 12 बजे तक कुछ नहीं खाना है। 12 बजे के बाद आप कल, दिन के 12 बजे के बाद कल आप अन्न प्रसाद ले सकते हैं। ठीक है जी। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। जी हरे माता कृष्णा जी। माता जी पंचांग प्रणाम, हैप्पी जन्माष्टमी। जी माता जी, आपको भी सभी भक्तों को जन्माष्टमी महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बड़े बड़े बंदर, बड़ी बड़ी तोंद, लंका तक कूद, उदासी आई फुट। बड़े बड़ी तोंद लिए एक बंदर आगे आता है, और यदि आप उससे कहो हनुमान जी की तरह छलांग लगाओ, खत्म, तोंद खत्म, मैं नहीं कर सकता, फिर आपकी इतनी बड़ी तोंद का क्या फायदा, तो यह अच्छा नहीं है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 3, कर्म योग। भगवत गीता यथारूप की जय। वर्स नंबर 29। प्रकृते गुणा सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृतस्न विदो मंदान् कृतस्न विन विचालयेत्। अनुवाद। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। जी माता जी, तात्पर्य। तात्पर्य, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य को आत्मस्वरूप मानते हैं, वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं, और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकताग्रस्त अधि उपाधिकारी
पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित ना करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं, वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान श्री कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। हरे कृष्णा, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो दोपहर को 1 बजे वाला बैच है और जो शाम को 4 बजे वाली क्लास है, वो आज हमने जल्दी रखी है, मॉर्निंग में रखी है। क्योंकि निर्जला व्रत रखना है तो उतना ज़्यादा शाम तक पता नहीं फिर मैं अच्छे से रीड कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ 1 घंटे तक। तो साथ में चैंटिंग भी पूरा दिन ही करनी है। तो इसीलिए हम क्लासेस जो है 1 बजे वाली और शाम को 4 बजे वाली वो हम थोड़ा जल्दी रखेंगे। ठीक? हरे कृष्ण माता जी। प्लीज़ कंटिन्यू माता जी। हरे कृष्णा। तो आज का जो वर्ष है वो कल के वर्ष से थोड़ा रिलेटेड ही है, थोड़ा क्या पूरा ही रिलेटेड है। तो कल के वर्ष में आप सबको याद होगा, हमने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि हे महाबाहो, जो मतलब भक्ति भाव कर्म होते हैं और सकाम कर्म, ठीक है, सकाम कर्मों की भी बात हुई थी कल। उसका जो डिफरेंस होता है, जो उसको जानता है, मतलब मुझे भक्ति वाले कर्म करने हैं या सकाम कर्म करने हैं। लेकिन जो विद्वान होता है, जो ज्ञानी होता है, जो बुद्धिमान होता है, वो भक्ति भाव से कर्म करता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो परम सत्य को जानने वाला है और कभी भी अपने आप को इंद्रियों में इंद्रिय तृप्त नहीं करता, मतलब अपनी इंद्रियों में, अपने को इंद्रियों में नहीं लगाता और इंद्रिय तृप्ति मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करता। तो हमने कल देखा था कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे, और श्रीला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी लिखा था कि लेकिन जो हमने पहले भी पढ़ा था कि लेकिन जो सकाम कर्मों में लगे होते हैं ना, उनको जो है हमें रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। ये वो हमने पढ़ा था वर्स नंबर 26 में, ठीक है। आप सबको याद होगा 26 में पढ़ा था कि विद्वान व्यक्ति को, जो ऑलरेडी सकाम कर्मों में आसक्त व्यक्ति होते हैं ना, अज्ञानी पुरुष होते हैं, उनको रोके नहीं, उनको, ताकि उनका मन विचलित ना हो, वो हट ना जाए, ठीक है। उनको करते रहने देना चाहिए, लेकिन साथ साथ उनको भक्ति का भी बार बताना चाहिए। लेकिन अभी वाला जो वर्ष है उसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जब हम माया के गुणों से मोहग्रस्त हो जाते हैं, माया के गुण कौन से होते हैं आप सबको पता है, आलस, ठीक है, हमेशा पैशन, रजोगुण होता है जिसमें बहुत सारा पैशन होता है, लस्ट होती है, और ज्यादा इच्छाएं, डिजायर्स होती हैं, ठीक है, तमोगुण वगैरह। मतलब सतो, कभी ये जो अज्ञानी पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सब में ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी इनमें सतोगुण आ जाता है, फिर इनमें बहुत सारा रजोगुण आ जाता है, रजोगुण आते आते फिर इनमें तमोगुणी हो जाते हैं, बहुत तमोगुणी होते होते फिर कभी रजोगुण आ जाता है। तो मतलब क्या होता है कि इनके जो मन होते हैं वो विचलित होते रहते हैं, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। और अज्ञानी जो पुरुष होते हैं, क्योंकि वो माया के गुणों से पूरी तरह से मोहग्रस्त होते हैं, ठीक है, जो भगवान की भक्ति में लगे होते हैं, वो कहीं ना किसी तरीके से वो सतोगुण में रहते हैं, ठीक है, सतोगुण में रहने का पूरा प्रयास करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नहा धो के खुद को हाइजीनिक वे से रखना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, आरती करना, फिर चैंटिंग करने लग जाना, ठीक है, भोग बनाते हैं, खाना खाते हैं, जो प्रसादम पाते हैं वो भी सात्विक होता है, ज्यादा नमक मिर्च मसाले नहीं होते, प्याज लहसुन नहीं होता, ठीक है, चाय कॉफी नहीं पीते। और क्या करते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं ना, ये नहीं कि 1 1 बजे तक, 2 2 बजे तक सो रहे हैं, ठीक है, और सुबह टाइम पे उठ जाना। मतलब देखा जाए तो मोस्टली जो भक्त होते हैं भगवान के, वो सत्वगुण में रहने का पूरा प्रयास करते हैं। कभी अचानक से माया अटैक कर देती है तो आलस आ जाता है, निद्रा बहुत आ जाती है, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं वो सतोगुण में ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन माया के जो गुण हैं उससे मोहग्रस्त होते हैं पूरी तरह से, कौन, अज्ञानी पुरुष। अज्ञानी पुरुष जिनको भगवान की भक्ति का ज्ञान नहीं होता, जिनको ये नहीं पता होता कि हमें सतोगुण में रहकर भक्ति करनी है, और वो क्या करते हैं, भौतिक कार्यों में संलग्न रह के उनमें आसक्त हो जाते हैं।
मतलब भौतिक कार्य तो करते ही हैं, भौतिक कार्य तो नो डाउट भक्त भी करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं वो भी भौतिक कार्य करते हैं, ठीक है, क्योंकि पैसा कमाना है, खाना तो कमाना ही है ना कहीं से। लेकिन जो भक्त होते हैं वो कहीं न कहीं से किसी न किसी तरीके से खुद को भगवान की भक्ति और सेवा से जोड़ के रखते हैं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो इतना संलग्न रह के इतना आसक्त हो जाते हैं, मतलब इतना अटैच्ड हो जाते हैं भौतिक कार्यों से कि उनके लिए वही सब कुछ हो जाता है, कि मैं अगर ये करूँगा तो ही मैं खुश रह पाऊँगा, है ना? मैं पैसा कमाऊँगा, मेरे अंदर पैशन होगा, मेरे अंदर डिज़ायर्स होंगी तो ही मैं खुश रह पाऊँगा। तो पूरी तरह से वो क्या होते हैं अटैच्ड होते हैं भौतिक कार्यों से और यद्यपि उनके वे कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए उनको विचलित न करे। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि ज्ञानी पुरुष को चाहिए मतलब जो ऑलरेडी भगवान की भक्ति कर रहा है, तो उनको चाहिए कि जो अज्ञानी पुरुष हैं, जो पूरी तरह से भौतिक चीज़ों में लगे हुए हैं, जिनको भगवान के बारे में पता भी नहीं है, माया के गुणों से पूरी तरह मोहग्रस्त हैं, उनको नहीं मतलब वो करे, विचलित ना करे, मतलब उनको ज़्यादा ओवर प्रीच नहीं करे, ठीक है? ये आपने नाम अपराध में भी देखा होगा, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का प्रचार करना, ठीक है? लेकिन अभी हम तात्पर्य में देखेंगे श्रीला प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त है श्रीला प्रभुपाद जी, उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारा ये जो शरीर है, ठीक है? शरीर क्या है? प्रकृति की देन है। मतलब हमें ये शरीर क्या मिला है, थोड़े टाइम के लिए मिला है, टेम्परेरी है ना। हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है कि जो मनुष्य होता है वो शरीर का मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, जानवर हो, कोई भी, शरीर का त्याग कैसे होता है, पहले वो छोटा होता है, फिर बड़ा होता है और बड़ा होता है, ऐसे करते करते बूढ़ा हो जाता है और फिर एक दिन शरीर त्याग देता है। जैसे कपड़े चेंज करते हैं हम, वैसे वैसे वो शरीर उसका चेंज होता रहता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं और फिर एंड में क्या होता है, वो शरीर त्याग देता है। तो इसीलिए ये प्रकृति की देन है, ये हमेशा तो हमारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन जो हमेशा शारीरिक चेतना में ही लगा रहता है कि मेरा शरीर ही सब कुछ है, मैं शरीर के लिए कर लूँ, शरीर को सजा लूँ, इसके लिए बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीद लूँ, इसके लिए सुंदर-सुंदर कपड़े खरीदूँ और पैसा कमाऊँ ताकि मैं शरीर को और सजा सकूँ, सुंदर बना सकूँ, और ज़्यादा जिम जिम लगाऊँ और ज़्यादा प्रोडक्ट्स खाऊँ, प्रोटीन खाऊँ ताकि मैं शरीर को एकदम बिल्कुल बढ़िया रख सकूँ, है ना? दूसरे भी अट्रैक्ट हो जाएँ और क्या करते हैं शरीर के कम्फर्ट के लिए पैसा कमाते हैं ना, गधों की तरह काम करते हैं, 16-16, 20-20 घंटे भी काम करते हैं कुछ-कुछ लोग तो। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी ने उनको क्या बोला है, जो अत्यधिक आसक्त होते हैं ना शरीर में, उनको क्या कहा जाता है आलसी। क्योंकि वो कभी भगवान की भक्ति के बारे में सोचते नहीं है, वो भी सिर्फ़ शरीर के बारे में ही सोचते हैं, ठीक है? शरीर को मैं सही रख लूँ, चाहे वो खाना-पीने के बारे में हो, चाहे सजाने के बारे में हो, कैसे भी हो, ठीक है? आगे क्या है कि लेकिन अज्ञानी पुरुष ये भी मानते हैं कि जो देश है मतलब वो देश के चीज़ों में भी लगे होते हैं। आपने देखा होगा देश को भी बहुत मानते हैं वो, हम अपने देश के लिए ये करें, वो करें, है ना? मतलब गरीबों को बहुत बढ़िया करें, उनको एजुकेशन दें, ये करें, वो करें, मतलब सकाम कर्मों में कहीं कहीं न कहीं तरीके से लगे होते हैं। और वो क्या करते हैं, कुछ पुरुष तो क्या लगे होते हैं, सामाजिक सेवा में, समाज की सेवा कर ली, राष्ट्रीयता, परोपकार, इन सब चीज़ों में ही लगे होते हैं, ठीक है? और आगे क्या होता है वो हमेशा भौतिक क्षेत्र में ही व्यस्त रहते हैं, मतलब उनको जो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल लाइफ है, उसका उनको ख्याल ही नहीं होता। तो हमने पिछले वर्ष में भी पढ़ा था कि जब हम सकाम कर्मों में लगे होते हैं, कल वाले वर्ष में, तो हमें क्या होता है, एक भोग की इच्छा होती है कि मैं ये करूँगा तो इसका फल होगा वो मैं भोगूँगा, है ना? मतलब मैं भोग करूँगा। लेकिन जो भक्ति भाव से कर्म करता है, वो क्या सोचता है, भगवान श्री कृष्ण क्या है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, मतलब भगवान श्री कृष्ण ही भोगता है, तो मुझे भक्ति करके भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना है। तो इसी तरह से यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि आप देखोगे ऐसे अज्ञानी पुरुष समाज की सेवा, राष्ट्रीयता, परोपकार, इन सब चीज़ों में हमेशा बिज़ी रहते हैं। उनको जो स्पिरिचुअल लाइफ़ है उसको मतलब जो खुद का आत्म साक्षात्कार है, जो खुद की आत्मा है उसका वो सोचते ही नहीं है कि हम आत्मा को हरि नाम का फूड दें या हम दूसरों की आत्मा को भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सेवा में लगाएँ, है ना? ये सब चीज़ों के बारे में वो सोचते नहीं हैं। क्योंकि वो माया के गुणों से मोहग्रस्त है ना, उनको बस भोग करना है, उनको बस फल चाहिए, फल की इच्छा है। तो आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे
भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष को चाहिए उनको विचलित ना करे। मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन छोड़ दो, अगर ऐसे पुरुष जो होते हैं वो नहीं मानते, वो ज्यादा ही लगे हैं इन सब चीजों में, तो उनको लगे रहने दो, छोड़ दो। तुम अपना समय, और यहाँ लिखा है ना, समय अपना ना नष्ट करे, मूल्यवान समय न नष्ट करे, और ना ही ऐसे लोगों को विचलित किया जाए। विचलित किया जाए मतलब उनको ज्यादा ओवर कह कह के कि ये भक्ति करो, ये मतलब उनको हटाया ना जाए उस पद से, और ना ही अपना टाइम वेस्ट करो, अपनी भक्ति में लगे रहो। लेकिन भगवान ये नहीं है कि ये कह रहे हैं कि तुम प्रचार ही मत करो, तुम दूसरों को भक्ति में ही मत लगाओ। मतलब वो होता है ना कि जब कभी कभी हम किसी से गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, तो हम उसको डांट देते हैं बहुत ज्यादा, कभी कभी कुछ बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन अंदर से हमें पता होता है कि नहीं, हम इसको सुधारना चाहते हैं, इसने ऐसे किया, मैं चाहता हूँ ये इम्प्रूव कर ले, है ना। तो ये चीज होती है हमारे अंदर, ठीक है। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी कहने का ये मतलब है कि अर्जुन, तुम जो कर रहे हो, तुम जो भक्ति कर रहे हो, तुम ये जो कर रहे हो, तुम करते रहो, तुम अपना टाइम मत वेस्ट करो। तो लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवत भक्त होते हैं, वो भगवान से भी अत्यधिक दयालु होते हैं, है ना। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, वो अपने भक्तों के वश में होते हैं ना। कितने सारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान अपने भक्तों के अधीन होते हैं, क्योंकि वो उनके प्रेम से, उनकी श्रद्धा से, उनके एफर्ट्स से, उनके हार्ड वर्क से, मतलब जो भक्ति में हार्ड वर्क किए जाते हैं, भक्ति में एफर्ट्स करते हैं, भक्ति में सेवा में एफर्ट्स करते हैं भक्त, उससे भगवान जो होते हैं वो रीझ जाते हैं, वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो मेरा जो भक्त है वो कितना ज्यादा, मतलब वो कर रहा है, प्रयास कर रहा है ना, दूसरों को भी मेरा नाम जपवाने के लिए, दूसरों के मुख में भी मेरा नाम लाने के लिए कितने एफर्ट्स कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं भगवान श्री कृष्ण बहुत नोट करते हैं। और आप देखोगे कि जो प्रचार करते हैं उनको और ज्यादा भक्ति मिलती है, ठीक है। जैसे जैसे कोई प्रचार के कार्य में लगा होता है, या जैसे जैसे कोई भगवान के प्रचार, मतलब किसी भी तरीके का प्रचार हो सकता है, ये नहीं है कि आप अपने ग्रुप ऑफ पीपल को प्रचार करना है, आप अपने घर वालों को भी, अगर एक घर वाले को या एक अपनी फ्रेंड को भी अगर भगवान के बारे में बता रहे हो, माला करने के बारे में बता रहे हो, या उसको प्रसादम भी दे रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो प्रचार, ठीक है। तो प्रचार किसी भी तरीके से होता है, एक सिंगल व्यक्ति को भी हो सकता है, ज्यादा व्यक्तियों को भी हो सकता है, प्रचार तो प्रचार ही होता है, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं वो इन एफर्ट से जो होता है वो रीझ जाते हैं। और आप देखोगे कि जो प्रचार करते हैं वो कितना भक्ति में लगे होते हैं, इतनी अच्छे तरीके से माला करते हैं, जप करते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि हमें दूसरों को प्रचार करना है, तो हम अच्छे से जप करें, हम और सेवा करें, हम और ज्यादा हियरिंग करें, लेक्चर्स लगाएं, ताकि हम अच्छे से प्रचार कर सके, ये भी दूसरों को बताएं, ये भी दूसरों को बताएं, है ना। कितनी ज्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं, कितना उनमें जील होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवत भक्त जो होते हैं भगवान से भी दयालु होते हैं, क्योंकि वो भगवान के अभिप्राय को समझते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते 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 गतिरन्य था। क्योंकि भक्तों को भी पता होता है कि कलयुग में जो है हरि नाम के अलावा, शास्त्रों में भी बताया है कि हरि नाम के अलावा कलयुग में भव से पार उतरने का या भगवान को पाने का, इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं, ठीक है। केवल हरि नाम ही है जो हमें यहाँ से निकाल सकता है, मतलब इस भव बंधन से निकाल सकता है। तो भगवान के भक्त जो होते हैं वो सभी प्रकार के संकटों को झेलते हैं, सभी प्रकार के संकटों को झेलते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे श्रीला प्रभुपाद जी हैं। आपको पता है जब वो जा रहे थे, ठीक है, उनको पाश्चात्य देशों में प्रचार करने के लिए, तो उनको उस टाइम 3 हार्ट अटैक, ठीक है। उनके पास, मतलब वो अकेले थे, उनके पास कोई था भी नहीं कि उनको कोई पकड़ के, है ना, दवाइयां दे, या फिर उनको कोई हॉस्पिटल लेकर जाए फटाफट से, है ना। ऐसा कोई भी नहीं था। तो लेकिन प्रभुपाद जी को 3 हार्ट अटैक आए। देखो, हार्ट अटैक कोई छोटी बात नहीं होती है ना। हमारे थोड़ा सा भी दर्द होता है चेस्ट में तो कितनी ज्यादा हम विचलित हो जाते हैं ना, कितना ज्यादा हमें प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन उनको हार्ट अटैक आने के बावजूद भी वो प्रभुपाद जी ने जो है अपने गुरु महाराज जी का जो उपदेश था कि हुक्म था, जो ऑर्डर था कि जाके पाश्चात्य देशों में प्रचार करो, उसको छोड़ा नहीं, है ना। उसके ऊपर वो बिल्कुल डिटरमिन्ड रहे कि मुझे जाके प्रचार करना है ना, दूसरों को भी भगवान की भक्ति में लगाना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सभी प्रकार के संकटों को झेलते हैं। तो इसी तरह मुझे याद है कि एक बारी क्या हुआ, एक भक्त थे, वो क्या कर रहे थे,
वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बाकी जो डिवोटी फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसे करते करते उन्होंने देखा कि उनके जो बाकी के जो डिवोटी फ्रेंड्स थे वो इधर उधर चले गए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, और वो अकेले रह गए। तो उन्होंने पीछे देखा कि वो किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए, तो वो बाइक्स पे गैंग था, मतलब होते हैं ना थोड़े गुंडे टाइप्स के लोग, थोड़े जो बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है कि ये क्या कर रहा है, क्यों किताबें बांट रहा है। तो उन्होंने उनको देख लिया, ठीक है, डिवोटी को देख लिया कि ये बुक्स बांट रहे हैं, तो उनको बड़ा गुस्सा आया, तो उन्होंने बोला आज आज हम इसको छोड़ेंगे नहीं, आज हम इसको मारेंगे। ठीक है, तो वो सब बाइक्स का जो गैंग था, बाइक्स लेके सब पीछे आ गए डिवोटी के। तो जो डिवोटी थे वो बहुत डर गए कि ये अभी क्या हुआ, और शाम का टाइम है ना, ये तो मेरे पीछे पड़ गए। तो वो जो डिवोटी थे वो भागने लग गए जोर जोर से। और जैसे वो भाग रहे थे, है ना, कितना मतलब सोचो कितना टेंशन का माहौल है। एक तो वो अकेले, ऊपर से उनके आसपास कोई नहीं, ऊपर से उनके हाथ में बुक्स इतनी सारी, है ना, भगवत गीता का प्रचार कर रहे थे ना, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो पीछे से उनके बाइक कर गैंग लगी है, इतने सारे बाइक्स वाले लगे हैं, और वो अकेले पैदल हैं, और वो भागने लग गए। ठीक है, कोई था भी नहीं जिससे वो मदद मांगे। भागते 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 देखा उन्होंने, वो होता है ना एक पेड़ से लगे होते हैं साइड्स पे, रोड्स में हम देखते हैं, वहां पे भाग गए। तो वहां पे जाके उन्होंने मुख अपना जो था पेड़ की तरफ कर दिया, देखा भी नहीं। तो वहां पे जाके वो जो भक्त थे जोर जोर से वो नरसिम्हा आरती गाने लगे, नमस्ते नरसिम्हाय। ठीक है, और देखा उन्होंने पीछे मुड़ के कि कोई कोई भी नहीं आ रहा था। लेकिन नेक्स्ट डे जो थे वो दोबारा बाइक्स वाले जो थे, बाइक्स पे जो गैंग थी, लड़के थे, वो मंदिर में आए। तो जो भक्त थे वो फिर से डर गए कि कहीं ये आज फिर कल ये मुझे कुछ कर नहीं पाए, तो कहीं ये आज यहाँ पे तो नहीं मुझे मारने कूटने आ गए। तो फिर उन्होंने जो थे वो आके उन्होंने जो डिवोटी थे जिनको वो परेशान कर रहे थे, उनसे माफी मांगी कि हमें माफ कर दो, है ना। हम क्या हुआ कल, कि कल हमने देखा कि जब हम आपके पीछे भाग रहे थे ना आपको मारने के लिए, तो हमने देखा एक बहुत बड़ा शेर, मतलब आधा नर और आधा शेर, नरसिंह नरसिंह भगवान थे ना वो, आधा नर आधा शेर था, और वो हमारे पास आ रहा था, गरज रहा था। तो हम उनको देख के डर के भाग गए। तो हमें लगता है कि हम आपको परेशान करने आ रहे थे ना, मारने आ रहे थे, इसीलिए वो आपकी प्रोटेक्शन में हमारे पास आए। तो देखो, है ना, फिर वो डिवोटी जो थे वो बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गए, क्योंकि उनको पता चल गया कि भगवान, मैं तो नरसिंह आरती गा रहा था, तो वो नरसिंह भगवान ही आए थे मेरी रक्षा करने के लिए। तो ये रियल रियल बात है, ठीक है? ये कोई भी मनगढ़ंत बात नहीं है, ये बहुत रियल बात है, और सीनियर मोस्ट डिवोटीज़ के मुख से ही मैंने सुनी है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो डिवोटी जो होते हैं वो कितने सारे संकटों को झेलते हैं, है ना? और प्रभुपाद जी भी जो थे वो हिप्पीज़ के बीच में रह के प्रचार करते थे, अफ्रीकन, अमेरिकन, ठीक है? सब तरह के लोग होते थे वहाँ पे, और देशों से भी आए हुए लोग होते थे। तो वो जो लोग थे, कुछ-कुछ लोग तो प्रभुपाद जी के मुँह पे थूक भी देते थे, क्योंकि वो नशे में धुत रहते थे, ड्रग्स करते थे, अल्कोहल पीते थे, सिगरेट पीते थे, वहाँ पे सिगरेट स्मोक करना, धुआँ जो था प्रभुपाद जी के मुँह पे छोड़ना, है ना? वहीं पे चिकन खाने लग जाना, हाथों में चिकन होना, लड़कियों के साथ गलत कार्य करना वहीं पे। तो प्रभुपाद जी जो थे, इन सब लोगों के बीच में रहते हुए, उन सबको झेलते हुए, टॉलरेट करते हुए भी जो थे, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जो प्रचार था, उन्होंने छोड़ा नहीं। हरि नाम का पूरा प्रचार किया उन्होंने, भगवत गीता, और आज आप देखोगे कितने सारे भक्त प्रभुपाद जी ने बनाए हैं। और आज तो आप देखोगे फॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी जो हैं यहाँ पे भक्त बन गए हैं, ठीक है? इंडियंस भी कितने भक्त हैं। तो आप देखोगे कि जो भक्त होते हैं वो हर तरह के कष्ट झेलते हैं, ताकि वो अज्ञानी पुरुषों के पास जा के उनको प्रचार करें। और फिर क्या होता है, एक दिन अज्ञानी पुरुष भी जो हैं वो भगवान की भक्ति में आ जाते हैं और वो सतोगुण में रहने लग जाते हैं। कहीं न कहीं देखा जाए तो हम भी जो थे वो अज्ञानी ही थे ना, हम भी कितने ज़्यादा मतलब आलस में रहते थे या तमोगुण में रहते थे, रजोगुण में, लेकिन कहीं न कहीं तरीके से अभी हम सतोगुण में रहने की पूरा प्रयास कर रहे हैं, और प्रसादम खा रहे हैं ना, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो ये सब किसकी कृपा है? प्रभुपाद जी की कृपा है। ऐसे भक्तों की कृपा है जिन्होंने हमारे पास आके हमें प्रचार किया। तो इसीलिए वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल।
तो आगे क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें जो डिवोटीज़ हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा संग करना चाहिए। तो आज जो जैसे जन्माष्टमी है, तो आप सब पूरी कोशिश करें कि आप मंदिर जाएँ, मंदिर जाके भगवान की सेवा करें और डिवोटीज़ के साथ एसोसिएशन में कीर्तन करें भगवान के नामों का, ठीक है? तो आई होप आज का वर्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, तो फिर आज शायद 8 बजे क्लास होगी आपकी। भागवतम महापुराण कथा रूप की पहले रहेंगे, बैक टू बैक दोनों ले लेंगे आधे आधे घंटे की। और जो भागवतम महापुराण कथा रूप है उसमें हम अ, गोपियों का गोपी गीत के बारे में शायद आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 2 अध्याय उसके पढ़ लेंगे। और बाकी जो भागवतम महापुराण जो यथा रूप है, एज इट इज प्रभुपाद जी वाला, उसका हम करेंगे आज। पहले कैंटो का 9th चैप्टर स्टार्ट होना है, तो वो भी हम 8:30 बजे ले लेंगे। तो बैक टू बैक 2 क्लासेस होंगी। एक आपकी होगी 8 बजे, 8 से 8:30, और एक होगी 8:30 से 9 बजे तक। तो 9 बजे फ्री, फिर उसके बाद टेम्पल भी जाना है सबको, है ना। और ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग भी करनी है, तो इसीलिए सुबह ही आप लोगों को फ्री कर देंगे सबको। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं हैंड रेस करके इस बारे में, क्लास से रिलेटेड।